अब नातियों के लिए बढ़िया सी बहू मिल जाए और तब तक नारे हलन लगी। और पूरी जिंदगी जिसके लिए आपने कमाया, पूरी जिंदगी, इस गांव की बात कर रहे, कहीं बाहर की नहीं कर रहे। जब बुढ़ापा आता है तो रजाई नहीं पिछोरा मिलता है। गलत तो नहीं कह रहे। बुढ़ापा जब आता है तब जिस औलाद के लिए आप खुद करते हो वही औलाद कहती है कि रहे न काऊ काम के और फ्री में न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैलकों को निभाने भोसो। अब मैं आपको बता दूं उदाहरण के माध्यम से, एक बाप के 4 बेटा थे, 3 की शादी कर ली और जब चौथे की करी तब तक बेचारे डोकर पे बुढ़ापा आ गया। अब जो 3 थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ध्यान से सुनना। चौथी पढ़ी लिखी आई और तुम बुढ़ापे में जानते ही 18-24 बेचारे बनाने लगे और खांसी खुल्ला घर में होने लगो। बहू आई पढ़ी लिखी, रात में माने देखी कि ससुर जी इतने बूढ़े हैं कि तो 18-24 बनाता और पूरी रात खांसत। तो सवेरे ही बोली कि सुनो, अगर जे घर में रही है तो हम ना रहे, वरना कल ही मैं के करिए हम घर में ना रहे। तो लड़का ने जवाब दिया, पागलो पिताजी होने कहा कर दे। बहू बोली ऐसा करो बाहर छपरिया डाल दे, बामे जे बने रहे वही रोटी पानी बोल। अब लड़का ने जवाब दिया, पागल, पापा ने कितना कमाया, 5 मंजिल मकान बनवा दिया, सब सक्षम कर दिए हैं। अगर हम छपरिया में डाल तो गांव के लोग जगह हैं कि बताओ देखो बाप की पूरी जिंदगी निकली, कमा लड़कन ने आज छपरिया में डाल दो। तो बहू बोली ऐसा करो 5वीं मंजिल पे इनको बैग लगाए दो, हुई पहुंचाए दो, हुई रोटी पानी दे दी। तो लड़का ने जवाब दो, जब बताओ 5वीं मंजिल पे बेचारे चिल्लाते रहे, पानी को तो चिल्लाते ही रहे, आवाज कहाँ नीचे है ये। तो बहू बोली एक काम करो, इन्हें एक घंटुलिया दे दो, जैसे ही घंटुलिया बजाए दे वैसे ही रोटी पानी इनके ले पहुंच जाइए। लड़का ने कहा ये बात आपकी सही है। अब ऐसा ही हुआ कि अगर पिताजी को भूख लगती है, प्यास लगती है, बेचारे घंटुलिया बजाए दे, नीचे से बहू खाना पहुंचाए दे। एक दिन उनको खेत खान तो नाती पहुंचेगा, जाने का अम्मा सो नाती को घंटुलिया मिल गई। सो बेचारो नाती घंटुलिया ले आओ, नाती घंटुलिया ले आओ। अब काऊ को पता नहीं चली वो पाओ खेत रहो ये घंटुलिया देना दो भाई बेचारे चिल्लाते रहे हुए ऊपर, अम्मा के रोटी ले आओ रोटी। अब कोई सुनने वालो हो, नीचे आवाज पहुंचे तब वहीं तो आवाज ना पहुंची, बेचारे भूखे ही मरी गए। और जब मर गए तब एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि पूरी जिंदगी कमाओ, अरे सारे जीवन करी कमाई और जोरी जोरी धनो धरी है और घंटुलिया को नाती ले गो मामा भूखे मर गए। ध्यान देना, एक दिन जब बाबा मर गए तो परिवार के लोग सब इकट्ठे भये। पहले तो लड़का ने बहू से पूछी कहाँ है, अब पता कैसे चली पूछी, जब बता रोटी पहुंची है, बहू बोली आज नहीं बजी, अब बजी होती तो वहीं तो पहुंच जाते। अब जैसे ही पहुंचे घर के लोग सब ऊपर, बेचारे बाबा मरे मिले। अब सब रोन लगे, बताओ पूरी जिंदगी पिताजी ने कमाओ मकान बनवाए दो, देखो ये हालत का भाई। इसलिए तुम लोगों से कह रहे हम कुछ अपने लिए भी करो, जिस औलाद के लिए कर रहे हो अंत में स्थिति यही बनेगी। जोरी जोरी धनो धरी अरे घंटुलिया को नाती ले दो बाबा भूखे मरी गए। अब अंत में क्या, अरे चुरी मिली दाई नए बाबा को और ठटरी नए बराई,
शोक मनाए, रिश्तेदार बुहारी भैया सबई द्वार पे आए। अब अगर 4 तो जब मरियू गए 11 13 जो कछु है तो करने पर तब जब पर 5,000 तुम दो 10,000 तुम दो हैं, कोई काटना हम इतने नहीं दे पाए, करो तो करो नहीं ना करो, बेचारे पूरी जिंदगी कमाते रहे। अब लड़कर में लड़ाई पड़ी फिर रही कि हम 15,000 दी कि हम 20 हम ना दे पाए, करो तो करो नहीं ना करो है? ध्यान देना क्या लिखा, चुरी मिल के सबर मतो बिचारो अटके में टोटो पड़ी कंटलिया को नाती ले दो बाबा भूखे मरी अब जो लोग जिन्ना रहे तो लोग पानी की नहीं पूछी, और जब मर गए वो कागोर ना डरते हैं। हाँ, कौआ चिड़ैया बाप बनाता है, जाओ खाए जाओ हैं? अरे तोरा दो बाबा को मरे पे आड़ सिराए, क्वार कना गति कागोरी दारी कौए बाप बनाए। उड़ावी और पानी भर के डर गए, कंटलिया को नाती ले लो बाबा भूखे मर गए। इसलिए निवेदन कर दो, पूरा जीवन आपका यूं ही बीत जाएगा। आप जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं हो, करो, मैं ये नहीं कहती कि मत करो, लेकिन जीवन में एक भगवान का भजन और दान पुण्य बहुत जरूरी है। जब गांव के तो कछु लोग जय हैं कि हमारे जय कहते हैं कि हमारे 5-6 बिटियां हमने उनको ब्याह कर दो, मैंने भागवती कर दी, हमारे 4 बिटियां हैं मैंने उनको ब्याह कर दो, मैंने भय भागवत कर दी, भागवत ना है तो तुम दान कर ले करो हमारे कितना दान तो कोई कर ही ना पाए। बाजी गरकी बजी बधुरिया कायापुर के मेले में बाजी गरकी बजी बधुरिया। वृंदावन बिहारी लाल की एक कृष्ण भजन।